9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार मालामाल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, गुरु वक्री चाल में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी, आपको भी जी। ग्रह चाल में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। सोचिए, दिवाली से ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई गुरु जो कि शुभ ग्रह माना गया है, वो उल्टी गति से चलेगा तो क्या नकारात्मक प्रभाव डालेगा या फिर जिंदगी में शुभता बिखेरेगा? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोगों के बारे में और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई गुरु जो वक्री हुए हैं आप ही की राशि में हुए हैं, और ऐसे में दिवाली से ठीक पहले गुरु की यही चाल आने वाले समय यानी कि 2025 तक आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, आपकी सेहत के लिए, संबंधों के लिए, शिक्षा के मामले में, तरक्की के मामले में और धन संपदा के मामले में। तो आइए, गुरु की कितनी शुभता अब की बार आपको मिलने वाली है, पहले ये जान लेते हैं। बताएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कविता जी कि इनके खुद के घर में वक्री हो रहे हैं जी, और अभी पिछली वीडियो में ही चर्चा की जहां यह बैठते हैं वहां उतना शुभतापूर्ण प्रभाव नहीं देते हैं जी। लेकिन जहां इनकी दृष्टि होती है वहां अतिशय शुभकारी परिणाम मिलता है। तो गुरु वक्री का वृषभ राशि वालों के लिए काफी मिला जुला प्रभाव रहेगा। उसका एक कारण है कि खुद की राशि में बैठ करके, यानी कि वृषभ राशि में ही बैठ करके अब गुरु जो है इन्हीं की राशि में विराजमान है और शुक्र की प्रधान राशि है वृषभ, और इसकी जो दृष्टियां देखा जाए अगर तो बैठे हुए तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तनाव दे देंगे खुद के घर में, लेकिन जो दृष्टियां हैं वह अविस्मरणीय जगहों पर पड़ रही हैं। पंचम दृष्टि इनके 5th हाउस पर पड़ रही है, यानी कि संतान भाव और भविष्य की शुभता का भाव। सप्तम दृष्टि इनके 7वें घर पे पड़ रही है, यानी कि मैरिड लाइफ पे, पार्टनरशिप पे जी। दूसरा, नवम दृष्टि इनके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यानी कि नवम भाव पर पड़ रही है। तो दृष्टियां इनकी अविस्मरणीय स्थानों पर पड़ रही हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि एक दो चीजों में तनाव देने के अलावा इनको बाकी अन्यत्र सभी चीजों में शुभतापूर्ण ही परिणाम देने वाले हैं। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी यानी कि 2024 के मुख्य त्योहार जो हैं दीपावली से लेकर के और नववर्ष आरंभ इत्यादि में इनके लिए कुछ न कुछ शुभता ही मिलेगी। बिल्कुल, तो अब आप समझ चुके होंगे जैसे कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि शुभता कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेगी। और आइए इसी पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो जो राशि का खुद का यानी कि प्रथम भाव जो होता है, यानी लग्न जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, वृषभ में ही बैठे हैं। इसका अभिप्राय पहला घर वृषभ राशि का और वृषभ राशि के लिए ही चर्चा हो रही है। तो खुद के घर में बैठे हुए हैं, वृषभ के घर में बैठे हुए हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम घर जो है वह अपने खुद के शारीरिक और सारी चीजों का जिम्मेदार होता है। तो ऐसी अवस्था में गुरु वक्री अवस्था में बैठ जाएंगे तो वहां पर इनके खुद के स्वास्थ्य से लिहाज से या फिर छोटी मोटी चोट इत्यादि लगना या कुछ ऑपरेशन सर्जरी इत्यादि से जुड़ी हुई भी संभावनाएं इस वक्री अवस्था में बनती हुई दिखाई दे रही हैं कविता जी। चलिए, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें इनको मानसिक तनाव दे सकती है। लेकिन अगर हम बात करें रिश्तों को लेकर तो वहाँ पे विवाह के कितने प्रबल योग बन रहे हैं इनका। अगर विवाहित हैं तो वहाँ इनके संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम प्रसंग सब कुछ कैसा रहेगा? देखिए, अगर सबसे पहले अविवाहितों के लिए देखा जाए, जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे और कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी, तय हो रहा था, कितनों की रिंग सेरेमनी हुई होगी, टूट गई होगी, ये वृषभ राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ के लिए या वैवाहिक संबंध सुख के लिए थोड़ा सा कठिन समय बीता था पिछले समय में। लेकिन अब जब सप्तम दृष्टि इनके 7वें घर पर यानी कि विवाह के घर पर पड़ेगी तो ऐसी अवस्था में वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक संयोग प्रबल होंगे। 9 अक्टूबर के बाद किसी भी क्षण जो है, और 9 अक्टूबर से पहले भी शुभता देखी जा सकती है। इसलिए कविता जी कि जब कोई भी ग्रह
वक्री चाल में आना शुरू होता है या कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करना शुरू होता है तो आप देखते हैं कि 10 दिन 5 दिन पहले से उसका प्रभाव प्रतिलिपि दिखनी शुरू हो जाती, प्रतिबिंब दिखना शुरू हो जाता है कि जब हम कहीं पहुंचने वाले थे तो हमारी परछाई आगे तक चलती है। तो ऐसी अवस्था में 9 अक्टूबर के बाद किसी भी क्षण इनको वैवाहिक संबंधों में जुड़ने की या उससे मंगल कार्यक्रमों से जुड़े हुए कुछ शुभता मिल जाएगी। दूसरी चीज कि अगर आप विवाहित हैं तो अब तक जो तनाव, नोकझोंक और पारिवारिक हस्तक्षेप चल रहा था, यानी माता पिता भाई बहनों के हस्तक्षेप से जो वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आ रही थी उसमें अब कमी आ जाएगी। एक दूसरे के प्रति जो है वह विश्वास, समर्पण और प्रेम बढ़ेगा। तो मैरिड लाइफ में आपके लिए यह अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लव लाइफ के लिए यह समय सही नहीं है। प्रेम में धोखा मिलना या फिर आपके लिए अगर आप विवाह के लिए प्रेम संबंधों में थे, प्रयास कर रहे थे, तो कोई ना कोई रुकावट आना अब भी बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम गुरु को, जो कि ज्ञान का भी सबसे बड़ा कारक माना गया है। तो ऐसे में गुरु किस प्रकार से आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और आपको आपके करियर में, खासकर विद्यार्थियों को तरक्की की ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, गुरु ज्ञान का स्वामित्व करते हैं और कहते हैं कि अगर गुरु राहु की होती है, गुरु केतु की होती है, या अध्ययन क्षेत्र में चाहे राहु की महादशा चल रही है या गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी अवस्था में उस समय भटकाव हो ही जाता है। गुरु वक्री हैं और भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो ऐसे अवस्था में भाग्य की प्रबलता दे रहे हैं, भाग्य को मजबूती दे रहे हैं, भाग्य को बल दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि वक्री अवस्था में है और खुद के घर में बैठे हुए, विद्यार्थी जीवन में खुद का घर यानी स्वयं का होता है, यानी उसका मन भी होता है, तो वक्री अवस्था में मानसिक भटकाव होगा, जो है इनके विशेष करके यह अपने गोल से भटकेंगे और हो सकता है कि गलत संगत के शिकार इत्यादि भी होते हुए दिखाई देंगे। और क्या कुछ इसी तरह की परिस्थिति आपको लगता है इनके काम काज में, चाहे नौकरी कर रहे हो या फिर इनका अपना खुद का बिजनेस हो, वहाँ इनको देखना पड़े? देखिए, जो नवम दृष्टि है वह इनके भाग्य स्थान पर ही पड़ रही है और भाग्य का प्रबल हाथ होता है, चाहे नौकरी में हो चाहे हम रोजगार में हों। कितने लोगों को कविता जी आपने देखा होगा कि जिनके पास उस विषय का ज्ञान नहीं है फिर भी उस विषय के, उस क्षेत्र के वो महारथी बन के बैठे हुए हैं, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। ये हम सब अपने अपने जीवन में देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कितने लोग हैं, कितने चेहरे ऐसे हैं जिन पे कितना कटाक्ष होता है, कितना, लेकिन उनका प्रभाव कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में गुरु जो वक्री अवस्था में नवम दृष्टि जो है वह भाग्य स्थान पर देने से भाग्य की प्रबलता मिलेगी। गलतियां होते हुए भी, त्रुटियां होते हुए भी भाग्य इनका आगे आगे चलेगा और इनको नौकरी पेशा है तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि मिलेगा। और व्यापार में है तो व्यापार में विस्तार, और क्योंकि जो है सप्तम दृष्टि जो है वह 7वें घर पर है, पार्टनरशिप के भाव पर है, तो पार्टनरशिप मजबूत करके और आर्थिक रूप से मजबूती मिलते हुए व्यापार का विस्तारीकरण करेंगे। चलिए, यानी कि यहाँ से ये तरक्की की उड़ान भर रहे हैं, लेकिन यही उड़ान क्या इनके धन संपदा को भी डबल कर रही है इस बार? बिल्कुल। वृषभ राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छा देखने को मिलेगा वह इनके आर्थिक दृष्टिकोण से मिलेगा। धन संपदा में कुबेर कुंड में वृद्धि कर रहे हैं। उसका कारण है कि भाग्य का प्रबल साथ मिलते हुए इनको भाग्य आगे आगे चल करके जो काम ये नहीं सोचेंगे उसमें भी इनको वह एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे देगा, कमाई का संसाधन बना के दे देगा। तो इनकी आर्थिक मजबूती होते हुए पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। चलिए, तो ओवरऑल तो देखिए गुरु की ये वक्री चाल आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है और आप ही की राशि में गुरु हो रहे हैं, तो ये तो हमने जाना। लेकिन अंततः 119 दिनों तक सलाह के तौर पर आपको क्या मानना जरूरी है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह रहेगी कि आपके घर में गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि हैं, आपके अंदर कुछ चंचलताएं हैं, तो अगर आप मैरिड लाइफ में हैं या किसी से कमिटेड हैं तो जगह जगह फ्लर्ट करना छोड़ दीजिए, यानी कि चारित्रिक रूप से स्थिरता लाइए। चारित्रिक रूप से अगर स्थिरता नहीं लाएंगे तो गुरु वक्री अवस्था में आपको तन्हा कर देंगे, अकेला कर देंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति धर्म संगत हैं, यानी कि वह धर्म के साथ चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको परेशानी हो जाएगी। और दूसरी चीज कि अगर कहीं से भी मैरिड लाइफ में परेशानी है या संतान का भटकाव है आपके, तो ऐसी अवस्था में एक क्रिया कर लें कि गुरुवार को हल्दी का घोल बना करके उसी से कलम बना लें, चाहे तुलसी की लकड़ी का,
चाहे कोई भी लकड़ी प्रयोग कर लें, आम की कर लें, पीपल की कर लें, उसी से भोजपत्र पर गायत्री मंत्र लिख करके ताबीज नुमा बना करके, अगर आपको दिक्कत है स्वयं पहन लें, नहीं तो संतान को दिक्कत है तो संतान को भी पहना सकते हैं। चलिए, यानी कि रेमेडीज भी आपने बता दी, और इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को इजाज़त भी दीजिएगा। नमस्कार।